इसी में से 40 एकड़ ज़मीन लगभग हम लोगों ने चिन्हित किया है विभिन्न सरकारी प्रयोजन के लिए। उसके बाद आज खाली कराने का कार्य चल रहा है, जिसमें अधिकांश बाउंड्री वाल हैं और गैर आवासीय भवन है मुख्य रूप से, जिसमें कि बाउंड्री वाल किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्हीं को इस 40 एकड़ में से खाली कराया जा रहा है। इसको लेकर के सुबह कुछ लोग इकट्ठा हो गए, पथराव किए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ जवान भी घायल हुए, सिटी एसपी भी घायल हुए। और उसके बाद हम और एसएसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से इसको हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और बाकी जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक ये अतिक्रमण सब समाप्त नहीं हो जाते। आवास बोर्ड की शुरू में कुल 1040 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, 1040 एकड़ के आसपास थी, जिसमें से कि 600 एकड़ हम लोगों की ज़मीन आसियाना दीघा रोड के पूरब साइड में है, जिसके लिए बंदोबस्ती स्कीम सरकार ने निकाला हुआ है 2010 में और 2014 में जो है वो अधिसूचना भी आई, नियमावली बनी है। उसमें आवेदन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मांगा जा रहा है। किसी के पास कोई पेपर नहीं है, अवैध ढंग से ये लोग अर्जित किया है और क्योंकि इसकी रजिस्ट्री पर रोक है बहुत दिनों से और कोई पेपर ये लोग नहीं दिखा पाते हैं, इनको बंदोबस्त किया जाए। लगभग 5000 के आसपास घर बने हैं पूरब साइड में और अभी तक मात्र 90 एप्लीकेशन आए हैं जो कागज़ के साथ हैं। उसमें से भी जांच के बाद सिर्फ 9 लोगों को पाया गया है जिनका कि जो रैयत थे, जिनकी ज़मीन थी असली में, उनसे कोई संबंध स्थापित होता है, चाहे परचेज का चाहे वंशावली का। 9 लोगों का बंदोबस्त अभी तक मात्र हो पाया है लगभग 11 सालों में। किसी के पास कोई पेपर नहीं है इसका, न तो जिनकी मूल ज़मीन थी जिन रैयतों की, उनसे इनका क्या संबंध है, किस प्रकार उनसे प्राप्त किए हैं, ये कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद फिर भी जो पूरब तरफ 600 एकड़ है बंदोबस्ती के अधीन है, उसको हम लोग अभी छोड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और वोटर आईडी आपकी वैधता का प्रमाण पत्र नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अब मूलभूत सुविधा में आ गई है और वो कहीं भी देना है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। वो है कि अगर घर का कागज़, उनका ज़मीन का कागज़ नहीं भी है तो हमको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है। तो इलेक्ट्रिसिटी होने से या आईडी कार्ड होने से ज़मीन आपकी हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। नोटिस का हम बता दें, नोटिस 3 बार किया गया है। नोटिस जिनको किया जाता है उनका आता पता नहीं है, वो लेते नहीं हैं और मल्टीपल ट्रांजैक्शन आपस में लोग किए हैं, इसलिए हम लोगों ने आम सूचना किया, अखबार में प्रकाशन करवाया, यहाँ पर हम लोगों ने आम सूचना करके नोटिस चिपकवाया, जिसमें लगभग 150 लोग सुनवाई के समय गए थे और उसके बाद अगर कह रहे हैं कि नोटिस नहीं मिला है तो गलत बात है। नहीं, बिल्कुल ठोस पहल कर रहे हैं। जो 40 एकड़ हम लोगों ने चिन्हित किया है उसको हम लोग पूरी तरह से अपने कब्जे में लेंगे और जो लोग भी इसमें व्यवधान डालेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी लगभग 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है जो पत्थरबाजी कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, वो लोगों को अरेस्ट किया है और कड़ी कार्रवाई से नहीं, आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कार्रवाई चलेगी और इसको हम लोग पूरी तरह से अपने कब्जे में लेंगे। ये पूरी तरह से सिचुएशन नियंत्रण में है। कुल 90 संरचना है, लगभग 90 संरचना है, जिसमें अधिकांश बाउंड्री वाल हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन घर हैं जिसमें कोई रह नहीं रहा है। 3-4 घर हैं बाउंड्री पर, इधर दक्षिणी बाउंड्री पर, जिसमें लोग रह रहे हैं। उनको बाकायदा सूचना दे दी गई है खाली करने के लिए, उनको हम लोग समय भी दे रहे हैं। खाली करा के हम लोग इसको पूरी तरह से तोड़ेंगे और कब्जे में लेंगे। एकदम पूरी तरह से नियंत्रण में है और चारों तरफ हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है।